हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु पैरामेडिकल विज्ञान में स्टूडेंट सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ हम अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कौन कौन से सेल्स, जैसे कि आपका फिब्रोब्लास्ट है तो ये क्या है, आपका मेसेनकाइमल सेल्स क्या होते हैं। एक एक वर्ड्स को मैंने अच्छे से डिटेल में इसमें समझा रखा है, क्योंकि आपका इसमें पूरा बेस बनेगा। और हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, सारे के सारे टाइप्स को देखेंगे। मैंने आपको ये सारे टाइप्स बताए थे ना आपके टिश्यूज़ वाले चैप्टर में, तो टिश्यूज़ वाले आपके टॉपिक के अंदर ही तो आपको मैंने बताया था ये कनेक्टिव टिश्यू आएगा। जब सब कुछ हम देखेंगे तो इन सबको हम डिटेल में आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हर एक का मैं आपको प्रॉपरली डायग्राम दिखा के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से आपको समझाऊंगा एक एक चीज़ के बारे में। ओके, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, समझ लो और ख़त्म। ठीक है, एक बार में कनेक्टिव टिश्यू आपका खत्म हो जाएगा, दोबारा का भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से देखते रहो और समझते रहो। तो देखो, टिश्यूज एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि सेम तरीके से काम करें और सेम तरीके से अपना उनका स्ट्रक्चर सेम हो और उनका फंक्शन भी सेम हो। ठीक है, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। अब जो आपके टिश्यूज होते हैं वो चार टाइप के होते थे। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और आपके नर्वस टिश्यू, ये चार तरह के आपके टिश्यू होते थे। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक क्या होता है? दिस इज द मोस्ट अब्यूंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू जो है वो कौन सा होता है? वो यही होता है। ये सबसे ज्यादा फैला होता है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला यही टिश्यू होता है हमारा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टुगेदर। इसका काम क्या है? कनेक्टिव, संयोजी मतलब कि जोड़ना। इसका मेन काम क्या है? जोड़ना। ये कनेक्ट करता है, ये अन्य ऊतक और अंगों को जोड़ता है, बेसिकली कनेक्ट करता है। यानी कि इसका जोड़ना जो है, कनेक्ट करना, वो मेन काम है, मुख्य काम है इसका। सहारा देता है, सपोर्ट देता है और बांध कर रखता है। ठीक है, बाइंड करके भी रखता है चीजों को, चाहे वो आपके सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए या फिर ऑर्गन्स हो गए। इनको आपस में जोड़ने का काम करता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, स्टोरेज एंड रिपेयर। ये किस तरीके से काम करता है? इसके अलावा एक मेन काम तो क्या है कि आपका ये कनेक्ट करेगा। इसके अलावा इसके और भी काम होते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है, चीज़ों का आदान प्रदान भी करवाता है ये। डिफेंस के लिए भी काम करता है, ठीक, और रक्षा के लिए, भंडारण के लिए, मरम्मत के लिए, ठीक है, रिपेयर के लिए भी ये आपका काम करता है। इन सब में भी अपना रोल प्ले करता है अपना कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तो देखो, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सामान्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की। यानी कि जितने भी टाइप के हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे उन सब में एक विशेषताएं होंगी ही होंगी। ठीक है, सेल्स आर फ्यूअर एंड वाइडली स्पेस्ड कंपेयर टू द एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि आपका एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो कम होता है। यानी कि इसमें एपिथेलियल टिश्यू में सेल कैसे जुड़े होते थे? बिल्कुल पास पास। ठीक है, बिल्कुल पास पास जुड़े होते थे आपके एपिथेलियल टिश्यूज में सेल्स। लेकिन इसमें कैसे जुड़े होते हैं? इसमें जो स्पेस होता है वो वाइड होता है, मतलब कि इनमें काफी अच्छा स्पेस होता है, खाली स्पेस इसमें काफी मिल जाता है एज कंपेयर टू एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के एपिथेलियल टिश्यूज के कंपैरिजन में उनमें जैसे सेल्स जो पास पास होते हैं इसमें नहीं होते, इसमें दूर दूर सेल्स होते हैं। सेल्स इसमें कुछ ही होते हैं, सेल्स आर फ्यूअर। कोशिकाएं इसमें बेसिकली कैसी होती हैं? कम होती हैं और दूर दूर फैली होती हैं। ओके, इट हैज अब्यूंडेंट इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स। इसमें क्या होता है? अब्यूंडेंट मतलब कि भरपूर मात्रा में आपका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखने को मिलता है। इसमें भरपूर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? अभी दिखाऊंगा आपको डायग्राम में, तब समझ में आएगा और डिटेल में। ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स किससे बनता है? ग्राउंड सब्सटेंस से और फाइबर्स का मिला के। जैसे कि ये देखो, ये ग्राउंड सब्सटेंस है और ये फाइबर्स हैं कुछ अपने, ये ऐसे निकलती हुई, ये रेशे रेशे से दिख रहे हैं। ये सारे रेशे रेशे से क्या है? ये रेशे रेशे से अपने सारे फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, सब पढ़ेंगे हम। ठीक, तो ये फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि ये फाइबर्स है, ये इतने सारे सेल्स वगैरह दिख रहे हैं, ये कहीं पे तो टिके होंगे,
जहाँ पे ये होते हैं उस, ये जो आपको स्काई आपका पिंक कलर से दिख रहा है, लाइट पिंक कलर से कलर, ठीक है, ये सारा का सारा अपना क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये सारा ही अपना ग्राउंड सब्सटेंस है। इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर ही अपना सब कुछ सेल्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो ये दोनों मिला के अपना क्या बनता है, अपना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल लो या फिर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोल लो, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है और इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इट कनेक्ट मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू आर वैस्कुलर। मेजरली जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ज्यादातर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, उन सभी में आपकी ब्लड वेसल पाई जाती है, खून की नलिका रक्त आपकी बेसिकली होती है, सिवाय कार्टिलेज के। ठीक है, आपका जो कार्टिलेज है बस उसमें ब्लड वेसल नहीं मिलेगी, उसके अलावा हर एक में आपकी जो ब्लड वेसल होती है, रक्त वाहिका होती है, वो सब जगह आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, अपने अपने वैस्कुलर होते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू अदर टिश्यू। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक सपोर्ट भी देता है बाकी टिश्यूज को। ठीक है, ये अन्य ऊतक को संरचनात्मक और मेटाबॉलिक सहारा देता है, स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके दूसरे वाला टिश्यू। जैसे एपिथेलियल टिश्यू इसके ऊपर डिपेंडेंट था थोड़ा सा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में अगर एपिथेलियल टिश्यू में कुछ आना है तो आने के लिए उसको कनेक्टिव टिश्यू से होते ही आना पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म में भी ये अपना प्रोवाइड करा रहा है ना उसको, एपिथेलियल टिश्यू को, तो इस तरीके से ये आपका ये चीजें प्रोवाइड कराता है। देन आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपके किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू आपका, ये डायग्राम दिखाया ना, ये डायग्राम किसका है, ये कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। ठीक, अब ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये सब चीजों से मिलकर बना है। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती हैं सेल्स। कौन कौन से टाइप के सेल्स आते हैं, वैसे इसमें 3 चीजें आती हैं मेन, तो सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। तो सेल्स देखो, इसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, एडिपोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs, ये सारे टाइप के इसमें सेल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये सेल्स क्या होते हैं, ये सब इनमें से आपको कुछ सेल्स बताऊंगा मैं। इसके अलावा देखो आपका फाइबर्स, फाइबर्स भी होते हैं इसके अंदर। 3 तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर हो सकता है जो कि क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा। ठीक है, मजबूती देगा। इलास्टिक फाइबर होता है जो कि इसको लचीलापन देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। रेटिकुलर फाइबर होता है जो कि सपोर्ट देता है, सहारा देता है। ठीक है, ये 3 तरीके के फाइबर्स देखने को इसमें मिल सकते हैं। तीसरा अपनी चीज क्या आती है जिनसे अपना कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है, तीसरा है अपना ग्राउंड सब्सटेंस, अमॉर्फस मटेरियल। अमॉर्फस मटेरियल यानी कि बिना आकार का पदार्थ, जो दैट फिल्स स्पेस, जो स्पेस को फिल कर सके, एंड अलाउ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स का क्या करवा सके, आदान प्रदान, एक्सचेंज करवा सके। ठीक है, बिना आकार का पदार्थ यानी कि अमॉर्फस मटेरियल जो जगह भरता है और पोषण के आदान प्रदान की अनुमति देता है। ठीक है, एक्सचेंज करवाता है, ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखो मैंने आपको बताया था कुछ सेल्स बताऊंगा, तो सबसे पहले आप सेल्स देख लो, आपके लिए समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस बना रहे हो अभी तो समझ लो। फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, फिब्रोब्लास्ट सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, विद सिक्रीट फाइबर्स, जो कि क्या करते हैं, फिब्रोब्लास्ट, फिब्रो मतलब फाइबर्स, फाइबर्स को सिक्रीट करने वाले वो आपके क्या होते हैं, फिब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइबर्स कौन कौन सी थी, अपनी 3 तरीके की फाइबर्स थी, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या देता था, स्ट्रेंथ, मजबूती देता था। इलास्टिक क्या देता था, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। रेटिकुलर सपोर्ट देता था। ठीक है, इन तीनों का काम होता है। ये कौन सिक्रीट करेगा, आपका फाइबर सिक्रीट करता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका ग्राउंड सब्सटेंस ये भी सिक्रीट करता है। ये रेटिकुलर फाइबर के अलावा आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो भी ये सिक्रीट करता है, उसका भी ये निर्माण करता है आपका फिब्रोब्लास्ट। देन आपका आता है वर्ड मीसेनकाइमल सेल्स। अब ये क्या होते हैं, मीसेनकाइमल सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक, तो स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब ये किसी भी सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं। मेसेनकाइमल सेल्स ये वाले, ये जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, वो किसी भी टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, चाहे वो आपका चाहे तो वो फिब्रोब्लास्ट बना दे, चाहे तो वो आपका कॉन्ड्रोसाइट बना दे, कॉन्ड्रोसाइट अभी आपका आगे आएगा, चाहे वो आपका ऑस्टियोसाइट बना दे, बोन सेल्स होते हैं ये,
या फिर आपका एडिपोसाइट्स बना दें। एडिपोसाइट्स मतलब कि फैट सेल्स, ठीक है, आपके जो फैट वाले सेल्स होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में लिपिड्स को स्टोर करते हैं, उसको बना दें। तो ये किसी भी टाइप के सेल्स में डेवलप हो सकता है, मेसेंकाइमल सेल्स, ठीक है। संयोजी ऊतक की अभिवेदन स्टेम सेल कोशिकाएं जो फिब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट और एडिपोसाइट में बदल सकती हैं, इनमें किसी में भी बदल सकती हैं। देन आपका आता है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स मैंने आपको बताया एक ऐसे टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज जो कि क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फैट को, किसकी फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, ठीक है। ये फैट को स्टोर करेंगे, वसा को स्टोर करके रखेंगे, ठीक ठीक है, वसा को ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर करते हैं, संचित करते हैं। देन आपका आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज क्या होते हैं? मैक्रोफेज आर लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स। जैसे आपने ब्लड के अंदर देखा होगा मोनोसाइट, ऐसे ही वो मोनोसाइट जब टिश्यूज में पड़ते हैं हम तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज कहते हैं। सेम काम है, लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, यह भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं दैट इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स, जो कि इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। डेड सेल्स को इनगल्फ कर लेंगे, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा सेल है जिसका कोई काम नहीं है, खराब हो गया, वो बिल्कुल डेड हो गया, तो उसको वो कहाँ जाएगा, वो मैक्रोफेज उसको खा जाएगा। एंड फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भारी पार्टिकल है, समझ में नहीं आ रहा बॉडी को क्या है ये, तो उसको मैक्रोफेज खा जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, मैक्रोफेज का। तो ये तीन अगर टर्म्स आपको समझ में आई हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और देखो अब कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या, हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। तो ये देखो इसमें क्या होता है, आपकी देख रहे हो क्या, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू में किस में मिलती है, सब में मिलेगी, किसको छोड़ के, कार्टिलेज को छोड़ के। ब्लड वेसल आ गई, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किससे बनता है, ग्राउंड सब्सटेंस से। ये पूरा का पूरा जो है जिसमें आपका ये बाकी सारे सेल्स दिख रहे हैं, ये फाइबर्स दिख रही हैं, ये पूरा का पूरा कहीं पे तो दिख रही है, वो आपका क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है। प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स बेसिकली आपके तीन तरीके की हैं। इलास्टिक फाइबर, ये आपको इलास्टिक फाइबर दिख रही है। कोलेजन फाइबर, ये जो थोड़ी सी ये वाली है, कोलेजन स्ट्रेंथ देती है जो। रेटिकुलर फाइबर जो कि सपोर्ट देती है, ये आपकी रेटिकुलर फाइबर हो गई। तीनों टाइप के फाइबर को अलग से डिफ्रेंशिएट करके भी समझेंगे, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी दिखाऊंगा, ऐसे बना हुआ डायग्राम भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से एक एक चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस वीडियो देखते रहो और समझते रहो। देन आपका आता है रेजिडेंट सेल्स। रेजिडेंट सेल्स मतलब कि और भी सेल्स कौन कौन से जो इसके रेजिडेंट हैं, मतलब कि जहाँ पे जो कि सेल्स इधर पाए जाते हैं, और कौन से सेल्स होते हैं वो आपके कौन कौन से सेल्स हैं, मेसेंकाइमल सेल्स हैं, मैंने बताया किसी भी टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसको खा जाएगा। एडिपोसाइट है, फैट सेल्स बस आपको स्टोर करके रखेगा। फिब्रोब्लास्ट है, ठीक है, ये आपका कहाँ गया फिब्रोब्लास्ट, ये रहा आपका फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, जो कि फाइबर्स का निर्माण करेगा, ग्राउंड सब्सटेंस बनाएगा। ये सारे आपकी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, एक आपका कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं, ठीक। आप देखो आप टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अपने कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक के प्रकार देखते हैं अब हम। तो देखो मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम में बताया था टिश्यूज वाले चैप्टर आपके लेक्चर में। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू आपके तीन टाइप के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू कौन से वाले, सपोर्ट करने वाले, और तीसरे वाले कौन से होते हैं, फ्लूइड वाले, ठीक है। एक प्रॉपर जो है, जो प्रॉपर वाला कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी बेसिकली ना आपके दो टाइप का होता है। ये आपको 6 मैंने एक साथ लिख रखा था, वैसे बेसिकली ये दो टाइप का होता है। ये तीनों किस में आते हैं, एल, एल मतलब लूज। ये तीनों किस में आते हैं, डेंस, मतलब कि इसमें जो सेल्स होंगे तो बहुत ज्यादा पास पास होंगे। ये कैसे होंगे, थोड़े से लूज होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू आपके दो होते हैं, एक आता है बोन, एक आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, हाइलीन, इलास्टिक और फिब्रोकार्टिलेज। बोन कितने टाइप का होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन जिसको हम कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं, और अपना स्पॉन्जी बोन, इसको हम क्या बोलते हैं, कैंसलिनस बोन्स भी कहते हैं। फिर आता है अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो बहता है। क्या क्या बहता है अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड बहता है और अपना लिम्फ बहता है, ठीक। तो इन सबको हम एक एक करके अब देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और अपना
डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है यानी कि ढीले संयोजी ऊतक जो होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। सबसे पहले आप देखो एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज लूज पैकिंग, इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूज, थोड़े दूर दूर होंगे, लूज पैकिंग ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स, इसमें कोशिकाएं और फाइबर्स ढीले पैक होते हैं। फाउंड अंडर द स्किन, त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन वाली लेयर होती है इसके अंदर आपके पाए जाते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या करते हैं, ये सहारा देते हैं और लचीलापन देते हैं। ठीक है, ये काम होता है आपका एरियोलर टिश्यूज का। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं आपको 3 तरह की फाइबर्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि आपकी लूज आपकी है, इसमें जो सेल्स होंगे आपके लूज दूर दूर होंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद आप देखो एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू ये क्या करते हैं, वसा को स्टोर करते हैं, वसा जमा करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। प्रोवाइड कुशनिंग, इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज, गद्दी जैसा सहारा देते हैं, कुशनिंग करते हैं यानी कि गद्दी जैसा सहारा देते हैं। शरीर को गर्मी देते हैं, इंसुलेशन देते हैं और ऊर्जा का भंडारण भी करते हैं। ठीक है, एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो आपको ये जो दिखने को मिल रही हैं, ये तो आपका ऐसे बना हुआ डायग्राम है, और ये कैसा है, रियल डायग्राम है, माइक्रोस्कोप से लिया हुआ। तो इसमें आप देख सकते हो ये क्या है अपना, ये अपना एक एडिपोसाइट है। एडिपोसाइट मतलब कि फैट सेल्स। ठीक, ये क्या करते हैं, लिपिड्स को स्टोर करके रख रखा है इधर। ये आपको देख सकते हो, ये आपको देखने को क्या मिल रहे हैं, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये आपको इधर साइड पे देखने को मिलेगा। तो ये आपके एडिपोज टिश्यू होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके मेमोरी ग्लैंड में। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड में आपका जो ये जो येलो येलो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, अपना फैट है, एडिपोज टिश्यू है। अब इसके बाद आप देखो रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू, ठीक है, ये देखो रेटिकुलर टिश्यू। ठीक है, थर्ड टाइप है इसके अंदर। रेटिकुलर टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेटिकुलर फाइबर्स देखने को मिलेंगी। ये देख रहे हो आप, ये जो ऐसी लंबी लंबी सी स्काई ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये सारी क्या है, अपनी रेटिकुलर फाइबर्स हैं। इसमें आपको थोड़ा सा अलग सा दिखने को मिलेगा। ठीक है, सिल्वर स्टेनिंग करी जाती है इसको देखने के लिए। रेटिकुलर फाइबर्स फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ फाइबर्स सपोर्टिंग लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो। ये क्या करते हैं, फॉर्म नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स का नेटवर्क बनाते हैं, एक तरीके का जो गुच्छा स्पाइडरमैन का जैसे जाला होता है ना, ऐसा वाला पूरा नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, इतना अच्छा नेटवर्क बना रखा है, देख रहे हो कि दिख भी नहीं रहा है। तो ये नेटवर्क बना के क्या करते हैं, नेटवर्क बना के सपोर्ट देते हैं। ये किसको सपोर्ट देते हैं, लिम्फ नोड्स को सपोर्ट देते हैं। ठीक है, स्प्लीन को सपोर्ट देंगे, बोन मैरो को सपोर्ट देते हैं। तो रेटिकुलर फाइबर टिश्यूज को क्या बोलते हैं, जालीदार उत्तक भी कहते हैं। फाइबर का जाल बनाता है जो लसिका ग्रंथि, प्लीहा और अस्थि मज्जा को सहारा देता है। ठीक है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, आपका प्लीहा मतलब आपका स्प्लीन, और लसिका ग्रंथि लिम्फ नोड्स। ठीक, तो ये सारे को क्या करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं आपके रेटिकुलर फाइबर्स। तो ये आपका स्प्लीन का डायग्राम है, ये आपका लिम्फ नोड्स हैं। ठीक, तो इन जगह पे आपका ये क्या होता है, ये आपकी रेटिकुलर फाइबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। देन आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर आपका सेकंड वाला टाइप, लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म, अब आता है अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सघन संयोजी उत्तक। सघन संयोजी उत्तक आपके 3 टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर और अपना इलास्टिक। अब इसमें दोनों कैसे हैं, डेंस हैं, लेकिन इसमें कैसा है, रेगुलर है, इसमें इररेगुलर है। रेगुलर मतलब कि एक तरीके से चलेगा, इररेगुलर मतलब कि कुछ ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी इररेगुलर। अब इनमें फर्क क्या है, देखो सबसे पहले आप देखो डेंस रेगुलर, कोलेजन फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल। इसमें कोलेजन फाइबर कैसी होती हैं, पैरेलली होती हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, एक पैरेलल, ये दूसरी पैरेलल, कोलेजन फाइबर्स बिल्कुल पैरेलली हैं। लेकिन इसमें कैसा होता है ना, फाइबर्स आर अरेंज्ड इररेगुलरली, कहीं पे भी दाएं बाएं कहीं पे भी अरेंज हो रखी है। ठीक है, फाइबर्स जो हैं वो कहीं पे भी ऐसी ऐसी हैं, पड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें प्रॉपरली पैरेलली अरेंज्ड है। ये कहाँ पे पाया जाता है, डेंस रेगुलर वाला, फाउंड इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन और लिगामेंट्स में पाया जाता है। कौन, अपना डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हो, बाकी आपके फिब्रोब्लास्ट के इसमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं।
कोलेजन फाइबर समांतर होते हैं, टेंडन और लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, समांतर मतलब पैरेलली होते हैं, अरेंज्ड। डेंस इर्रेगुलर कैसे होते हैं? इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं, कहीं पे भी पड़े हो सकते हैं। फाउंड इन डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के डर्मिस में पाए जाते हैं, और ये स्ट्रेस को सहारा देते हैं, मतलब कि दबाव को सह सकते हैं। ठीक है, विथस्टैंड स्ट्रेस, यानी कि दबाव अगर कोई पड़ेगा इसके ऊपर, प्रेशर अगर कोई लगाएगा तो उसको ये सहन कर लेंगे। ठीक है, दबाव सहते हैं। ठीक है, तीसरा अपना टाइप कौन सा आता है इसका अंदर? इलास्टिक टिश्यू। डेंस के अंदर ही डेंस आपका प्रॉपर वाला जो चल रहा था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसमें हमने दो पढ़े थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस वाला जो है उसी के अंदर अपना थर्ड कौन सा है? इलास्टिक टिश्यू। रिच इन इलास्टिक फाइबर, इसमें क्या होता है? इलास्टिक फाइबर्स ज्यादातर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। सारी सारी आपको देख रही है, देख रहे हो ये सब क्या है? सारी की सारी अपनी इलास्टिक फाइबर्स हैं, जो ऐसे ऐसे देखने को मिल रही है ना, ये सारी सारी क्या होती हैं? अपनी फाइबर्स होती हैं, ऐसी पतली पतली सी। फाउंड इन लार्ज आर्टरीज, हमारी लार्ज आर्टरीज में देखने को मिलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना आयोटा। ठीक है, ये आपकी रियल इमेज है, माइक्रोस्कोपिक इमेज है, आयोटा की इमेज है, 100x का जूम लगा रखा है और आपको दिखा रखा है। ये लंग्स में ही पाई जाती हैं। ठीक, जहाँ पे इलास्टिसिटी अपने को ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे आपके ये इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसमें इलास्टिक फाइबर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये सारे सारे क्या हैं? अपने इलास्टिक फाइबर्स हैं। ठीक, अब अपना पहला वाला टाइप खत्म कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर अपना प्रॉपर खत्म हो गया। अब हम आते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू पे। सपोर्टिंग, जो सपोर्ट देंगे, सपोर्ट कौन देगा? अपना बोन देंगे और अपने कार्टिलेज देंगे। बोन मतलब अपनी हड्डी, कार्टिलेज मतलब कि इस तरीके से आप जो देख रहे हो कार्टिलेज ही है ये। अब देखो, सबसे पहले आप समझ लो कार्टिलेज ही समझ लो। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इस तरीके का फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे ये फ्लेक्सिबल है हमारा कान का, ये नाक का, ये फ्लेक्सिबल है। सेमी रिजिड होता है। ठीक है, मतलब कि अर्ध कठोर, बिल्कुल ठोस नहीं होगा, अर्ध कठोर होगा। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। उपास्थि एक लचीला और अर्ध कठोर संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज मतलब, कार्टिलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। ठीक, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड कुशनिंग टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये क्या करता है? आपका कार्टिलेज का काम क्या है? सपोर्ट देना, कुशनिंग देना, यानी कि सहारा देना, और एक तरीके का कुशन गद्दा टाइप इसको देना। ठीक, और सुरक्षा प्रदान करता है आपके काफी सारे बॉडी पार्ट्स को, इन सबको ये प्रोटेक्शन देता है, थोड़ा सा सुरक्षा देता है। कार्टिलेज कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। मैंने आपको कहा था कॉन्ड्रोसाइट्स भी आगे आएंगे, बताऊंगा। देखो कॉन्ड्रोसाइट्स आ गए। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सेल्स दिख रही हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। फिर ये इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स आ गए, फिर ये इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स आ गए। ठीक, तो कॉन्ड्रोसाइट्स आपके जो कार्टिलेज सेल्स वो होते हैं जो कि कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ठीक, तो कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। उपास्थि का मैट्रिक्स बनाती हैं, ये क्या करती हैं? उपास्थि का मैट्रिक्स बनाएंगी, यानी कि कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाती हैं और उसका रख रखाव करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं। इट लैक्स ब्लड सप्लाई, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, अवैस्कुलर होता है। ठीक है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगी इसमें, अवैस्कुलर होगा। मैंने बताया था सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई होती है सिवाय कार्टिलेज को छोड़ के। एंड न्यूट्रिएंट डिफ्यूज थ्रू मैट्रिक्स, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे डिफ्यूज होंगे, कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, पोषण तत्व मैट्रिक्स से फैलकर पहुंचते हैं। ठीक है, डिफ्यूज होके पहुंचते हैं। तो देखो आपका जो कार्टिलेज है यानी कि उपास्थि जो है वो अपने तीन टाइप के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और अपना इलास्टिक कार्टिलेज। तो सबसे पहले आप देखो आपका हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज स्मूथ ग्लासी फाउंड इन नोज, ट्रैकिया, एंड्स ऑफ द बोन। चिकना होता है, पारदर्शी होता है, नाक, ट्रैकिया और हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है। ठीक, तो आप देख सकते हो ये आपका ये डायग्राम है आपका हाइलिन कार्टिलेज का, इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स हैं,
ठीक है, और ये आपका बाकी सारा क्या है अपना मैट्रिक्स है। ठीक, ऐसे ही सेम है अपना फिब्रोकार्टिलेज। ये कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आपकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है, कशेरुका डिस्क जो होती है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है, उसमें आपका ये पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। वो कैसा था, स्मूथ था। हाइलिन वाला स्मूथ होता है, ये कैसा होता है, फिब्रोकार्टिलेज स्ट्रांग होता है, फाइबर्स स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो फाइबर्स इसमें कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो आप ये देख सकते हो, इधर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो देखने को मिल रहा है, ये अपना सेल है, ये सेल है, ये सेल है। ठीक, बाकी सारा का सारा क्या है अपना, कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, ये अपने को देखने को मिल रहे हैं, ये ठीक है, ये सारे फाइबर्स हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद थर्ड टाइप अपना इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, इलास्टिक फाइबर नहीं, इलास्टिक कार्टिलेज। अब आपका जो इलास्टिक कार्टिलेज होगा उसमें क्या देखने को मिलेंगी, अपने इलास्टिक फाइबर देखने को मिलेंगी। आपके मैट्रिक्स के अंदर आपको कौन सी फाइबर्स देखने को मिलेंगी, इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेंगी। बाकी सेल्स आपके कॉन्ड्रोसाइट्स ही होते हैं। ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। फाउंड इन ईयर पिन्ना, हमारा जो ईयर का पिन्ना होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, कान का पिन्ने में प्रेजेंट होगा। और एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस में पाया जाता है। एपिग्लॉटिस आपको पता है ना क्या करता है, जो आपका नाक से हवा आती है और जो मुंह से खाना जाता है, आपका जो खाना है आपका आगे ना चले जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करेगा। एपिग्लॉटिस करता है, वो सारा का सारा ढक्कन की तरह काम करता है एपिग्लॉटिस। तो वो भी आपका किससे बना होता है, आपका इसी से बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ठीक, देन आपका आता है बोन। बोन मतलब कि हड्डी। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में दो थे, एक था बोन, एक था कार्टिलेज। कार्टिलेज हमने पढ़ लिया, तीन टाइप के कार्टिलेज थे, तीनों टाइप के कार्टिलेज देख लिए। अब हम देखेंगे बोन। बोन मतलब हड्डी, ज़्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत है नहीं हड्डी के बारे में। हड्डी के हम टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, हड्डी ठोस होती है, स्ट्रांग होती है, शरीर का ढांचा बनाती है, ये सब हड्डी के बारे में है। मेन है अपना टाइप्स, दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे पहले आप कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन कैसी होती है, डेंस होती है। डेंस मतलब कि आपकी घनीदार होगी और सॉलिड होगी, यानी कि ठोस होगी। ठीक, इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द बोन। हमारी बोन की, हमारी हड्डी की सबसे जो आउटर लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, वो कौन बनाता है, अपना कॉम्पैक्ट बोन ही होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ये क्या करता है, ये बोन को, हड्डी को क्या देता है, मजबूती देता है और कठोरता प्रदान करता है। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड ऑस्टियोन। ये किससे बना होता है, ऑस्टियोन से बना होता है। ठीक है, ऑस्टियोन से बना होता है, यानी कि हार्वेंसियन सिस्टम इसके अंदर होता है बेसिकली। ये सब आपको मैंने बोन वाले चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ा रखा है। ठीक है, इनमें पाया जाता है, इनमें बेसिकली इनसे आपका बना होता है, आपका क्या, कॉम्पैक्ट बोन, ऑस्टियोन से बना होता है। देन आपका आता है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन कैसा होता है, पोरस होता है। पोरस मतलब कि छिद्रदार, और लाइट होता है, थोड़ा सा हल्का होता है। ठीक, इट इज फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के बिल्कुल एंड्स में, बिल्कुल किनोरी में। जैसे सपोज करो ये लॉन्ग बोन है, तो उसके बिल्कुल एंड, यानी कि बिल्कुल चोटी पे आपको जो पाए जाते हैं वो अपने क्या होते हैं, स्पॉन्जी बोन्स ही होते हैं। और इनसाइड फ्लैट बोन, और फ्लैट बोन के अंदर भी पाए जाते हैं आपके ये स्पॉन्जी बोन। इट कंटेन स्पेसिस फिल्ड विद रेड बोन मैरो। इसके अंदर क्या होता है, खाली जगह होती है, उस खाली जगह के अंदर ही आपका रेड बोन मैरो पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें आपका लाल अस्थि मज्जा भरी होती है। रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। रेड बोन मैरो क्या करते हैं, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। कौन से ब्लड सेल्स, आपके आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये सारे कौन बनाता है, अपने बोन मैरो तो बनाती है। तो ये सब प्रोड्यूस कौन करता है, अपना ये अपने स्पॉन्जी बोन ही प्रोड्यूस करते हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर ही बेसिकली आपका जो रेड बोन मैरो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये दोनों अपने टाइप के अपने बोन्स हो गई। इनका डायग्राम देख सकते हो चाहे तो आप। कॉम्पैक्ट बोन आपका इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बीच में आपका बेसिकली क्या है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये सारा का सारा जो आउटर कवरिंग होगी, जो अपनी आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग किसकी होती है, अपनी कॉम्पैक्ट बोन की। ये सारी सारी आउटर कवरिंग किसकी है, कॉम्पैक्ट बोन की है। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं अपने ऑस्टियोन्स होते हैं। ठीक है, ऑस्टियोन से आपका बना होता है, मेन इसका स्ट्रक्चर यूनिट है। देन आपका स्पॉन्जी बोन जो है, ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये क्या है, अपना स्पॉन्जी बोन होता है।
ठीक, इसको हमने देख रखा है, इसके अंदर आपके इस तरीके का डायग्राम है, दोनों डायग्राम को मैंने आपको अच्छे से बना के समझा रखा है। अब हम चलते हैं हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानने से। तीसरा अपना टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो चीज़ें आती हैं, ब्लड और अपना लिम्फ। बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा, दोनों को ही मैंने ईजिली आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, लिम्फेटिक सिस्टम पूरा पढ़ा रखा है, उसमें पूरा आपको लिम्फ समझा रखा है, ब्लड आपको डिटेल में पहले ही समझा रखा है। तो देखो ब्लड क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, रिमूव करता है बॉडी से वेस्ट, लेके जाता है किडनी तक, किडनी फिल्टर करेगी, रिमूव करेगी वेस्ट को। रक्त ऑक्सीजन, पोषण, हार्मोन को पहुंचाता है और अपशिष्ट हटाता है, वेस्ट हर बॉडी से हटाता है, वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक, आपके ब्लड, आपका 3 टाइप ब्लड्स आपके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं ब्लड के, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आपके सेल्स आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लिक्विड पार्ट में आपका आता है क्या? प्लाज्मा आता है। ठीक है, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। ये सब आपको मैंने पहले ही बता रखा है। अब आप देखो लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ मेंटेन करता है फ्लूइड का बैलेंस। ठीक है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में, मैंने आपको डायग्राम भी लगा रखा है, जिसने बच्चों ने नहीं समझाओ तो आप देखो, ये तो आपके ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी हो गई, वेन्स हो गई। इसके अलावा जो टिश्यूज में जो फ्लूइड बच जाता है उसको कौन कलेक्ट करता है? वो टिश्यू फ्लूइड जो है वो कौन आपका कलेक्ट करेगा? वो आपका लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट करती हैं, वो आपका लिम्फ बन जाता है। ये फ्लूइड को बैलेंस करता है ताकि हमारी बॉडी से फ्लूइड की कमी ना हो जाए, उसको ये बैलेंस करेगा, और साथ साथ इम्यूनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लसिका द्रव संतुलन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। ठीक है, तो लिम्फ को हम क्या बोलते हैं? लसिका कहते हैं। अब आप आखिरी में देख लो फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो कुछ आपके कॉमन फंक्शंस लिख रखे हैं, जैसे कि आपका ये सपोर्ट देगा, सहारा देगा, बॉडी को ढांचा देने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट ऑर्गन एंड कुशन देम, बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा देगा और उनको सहारा देगा, एक तरह कुशन, गद्देदार देगा। स्टोर्स फैट एंड रिजर्व एनर्जी, ये क्या करता है? फैट को स्टोर करता है, वसा को जमा करता है, और एनर्जी को भी वो रिजर्व करता है, उनका भी भंडारण करता है। ठीक, ट्रांसपोर्ट गैसेस, गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट को, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, परिवहन करता है। डिफेंड्स अगेंस्ट इन्फेक्शन थ्रू वाइट ब्लड सेल्स, इसमें डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेज जो बताया था मैंने आपको, वो प्रेजेंट होते हैं, तो उससे ये डिफेंस का भी काम कर लेता है। ठीक है, इन्फेक्शन से भी लड़ लेता है, कोई भारी फॉरेन पार्टिकल वगैरह आया तो उसको मैक्रोफेज खा जाएगा। ठीक, प्लेज रोल इन हीलिंग, ये क्या करता है? घाव भरने में, हीलिंग में, और टिश्यू रिपेयर में, उसको मरम्मत करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है? अपना कनेक्टिव टिश्यू का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपका कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।